गया, चंद्रघंटा बनकर निकल गया, स्कंदा बनकर निकल गया, सती बनकर निकल गया, पार्वती बनकर फिर जन्म लिया। माता पार्वती जी का जन्म हुआ और पार्वती जी एक बार नहीं, बाल्य अवस्था पूरी निकल गई पार्वती जी की, केवल तप करते करते, केवल साधना, केवल साधना। अभी माननीय सांसद महोदय जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उमेश जी पाटिल जी कह रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि हम जब 5-7 वर्ष के थे तब से हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं, शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं। ये शंकर जी की भक्ति का ही फल है जो ये शिव महापुराण की कथा आपको 5 दिन में मिल गई। कहाँ हो रही थी? मुंबई में। तैयारी कहाँ हो रही थी? मुंबई में। वहां कोई कार्य अटक गया, ग्राउंड की परमिशन नहीं हो पाई और वो कथा वहां से हटकर 5 दिन का समय था केवल सांसद जी के पास में कि 5 दिन में आप ये तैयारी कर लोगे। पर ऐसे सांसद भी हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखे जिन सांसद जी ने, उनमें जी पाटिल जी ने कह दिया कि मेरी कथा नहीं है, पूरे क्षेत्रवासियों की कथा है और मुझे तो संभालो, तुम धर्म का कार्य संभालो, तुम दुनिया के दुख के लिए सामने खड़े रहो, मेरा महादेव तुम्हारे लिए खड़ा हो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करने वाले को क्या सोचना है? एक पत्र है शिव महापुराण को लेकर आप प्रयास कर लो। नहीं, शंकर जी ने लमा पूरा समय, जितना समय था माता पार्वती जी ने शिव जी का पूरा समय। और जब भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए पार्वती पर, अच्छा, पार्वती है और महादेव पार्वती से मिलने के लिए हिमालय राज के महल में पहुंच गए, नगर में। हिमालय राज के महल में, हिमालय राज के नगर में पहुंच गए। मेरे महादेव नंदी पर चढ़े और हिमालय राज के महल में पहुंचकर ऊपर पर्वत पर मां अंबा, जगतधात्री मां दुर्गा, माता पार्वती, मां जगत जननी और नीचे मेरे देवादिदेव महादेव खड़े, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओखड़ी, मेरे शंभू खड़े। भोलेनाथ जी नीचे खड़े, देख रहा है आपके महादेव पहली बार मेरे सामने आए, पहली बार शिव मेरे सामने पहली बार। एक अंदाजा लगाना थोड़ा सा, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसके तुम दिल से वो क्या कहते हैं, फेन हो कि फ्लावर हो, तो तुम तुम्हारी है, तो तुम जिसको दिल से चाहते हो और अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, अचानक तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे कि नहीं? जिसको इतने समय से पुकार रही हूं, जिसको इतने समय से बुला रही हूं, जिसको पुकार कर मैं थक गई और इतने समय से मैं इंतजार कर रही हूं और वो मुझे आज मिला, आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं। कई बार हम तो देखो शंकर जी की कथा करते हैं, उसके भरोसे चलते हैं, उसका भजन करते हैं। कई माताएं, कई भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास में भी आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जरा विचार करो कि
एक साधारण मनुष्य से मिल रहे हो तो आंख में आंसू आ जाता है। जिस दिन वो महादेव तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस दिन क्या गति होगी, वो तुम्हारे सामने होगा उस समय पर क्या गति होगी, जरा महसूस करिए। जरा महसूस। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू ही किनारा है, मेरी नैया का तू ही किनारा। जरा विचार करना कि वो एकदम सामने है, जिसको तुम चाहते हो वो एकदम तुम्हारे सामने। और आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जो शिव महापुराण की कथा 40 गांव में चल रही है, यहाँ अपने भरोसे पर अपने विश्वास पर कह सकता हूँ, अगर तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, एक बेलपत्र समर्पित करते हो, तो तुम्हें